आज पूरे भारत में करवा चौथ का त्यौहार महिलाओं के द्वारा मनाया जा रहा है। वैसे तो कोरोना काल में लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी है, लेकिन महिलाओं के जुनून के आगे सारी पाबंदियां फीकी है। आज सारी महिलाएं इकट्ठी होकर करवा चौथ का त्यौहार मना रही है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के द्वारा त्यौहार मनाया जा रहा है। जिस तरह से महिलाओं द्वारा कम मात्रा में इकट्ठा होकर ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए त्यौहार मनाया जा रहा है। करवा माता की पूजा की जा रही है और अपना व्रत पूरा किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी चांद को निकलने में समय है, लेकिन महिलाओं द्वारा इंतजार किया जा रहा है कि कब चांद निकले और उनकी पूजा खत्म हो। जैसे कि आप देख सकते हैं महिलाओं के द्वारा पूजा की जा रही है और काफी इंतजार है उन्हें कि कब चांद निकलेगा और कब हमारी पूजा खत्म होगी। सुबह से ही उनको काफी इंतजार है, काफी सुबह से ही भूखी प्यासी हैं। और अब हम जानते हैं महिलाओं से कि आज उन्होंने जो व्रत किया है किस तरह से उसका उद्यापन करेगी, किस तरह से उन्होंने सुबह से भूखी प्यासी रहकर इस व्रत को किया है। आज आपके द्वारा व्रत रखा गया है, किस तरह से सुबह से इसकी उद्यापन विधि की गई है? आज सुबह 5 बजे हमने सिर्फ चाय पी है, उसके बाद हमने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया है और इस प्रकार हमने अपने व्रत को पूरा किया है। अभी शाम को क्या क्या पूजा की जाएगी, किस तरह से पूजा की जाएगी? शाम को बस ये पूजा होने के बाद हम चांद देखेंगे, चांद के बाद अपने पति के हाथ से पानी पिएंगे, उसके बाद हम अपना व्रत खोलेंगे। मेरे को आज 14 साल हो जाएंगे। 14 साल हो चुके हैं व्रत रखते रखते। तो किस तरह का महत्व है इस व्रत का? इसका बहुत महत्व है अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए। तो आप अपने पति और बच्चों दोनों की लंबी उम्र की कामना के लिए और घर में भी खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए। तो इतने वर्षों में आपने क्या परिवर्तन देखा है? किस तरह से इस व्रत को मनाने में परिवर्तन आया है? किस तरह की विधियां बदली है? किस तरह का माहौल बदला है व्रत को लेकर? व्रत तो हमने जैसे शुरू से स्टार्ट करा वैसे ही चल रहा है और माहौल भी वैसा ही है। इस वर्ष कुछ परिवर्तन आया है कोरोना काल को देखते? बस हाँ, इस वर्ष ये है कि मतलब ज़्यादा जो इकट्ठे होके करते थे उसकी जगह अब कम संख्या में हम इकट्ठे होके और अपने व्रत का कर रहे काम। बस दिन भर काम किया और पूजा की तैयारी की और पूजा सुबह सुबह पूजा की तैयारी किस प्रकार से की थी आपने?
सुबह नहीं, हमने अभी शाम को ही की है पूजा की तैयारी। और सुबह तो वही जल्दी 4 बजे उठ गए और फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाकर पी, पानी पिया थोड़ा सा, उस बस दिन भर चलता रहा ऐसे ही। तो अभी शाम को पूजा के बाद क्या विधि और की जाएगी इस व्रत में? हाँ, पूजा करने के बाद हम लोग चंद्रमा को आरती देकर पानी पिएंगे। आज व्रत की आपने तैयारियां की है, क्या क्या बनाया है आज व्रत में? और पूड़ी बनाई, पकौड़ी बनाई है, खाजे बनाए, दीपक बनाया है। तो कुछ खास महत्व है इन सभी चीजों को बनाने का? कुछ स्पेशल बनाया जाता है इस त्योहार में? नहीं, स्पेशल तो नहीं, यही बनाते हैं हर साल। और नई कॉलोनी में आए हैं, यहाँ पूजा करे, सारे इकट्ठे हुए। बहुत किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? करवा चौथ का त्योहार है, कैसा माहौल है मंदिर का आज? माहौल तो ठीक है। कोरोना काल को देखते हुए तो ऐसी भीड़ नहीं है, कोरोना का पूरा पालन कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या महत्व है इस करवा चौथ का? आज काफी प्रसिद्ध त्योहार है, महिलाओं के लिए काफी पूरे साल इंतजार करती है महिलाएं इस त्योहार का। क्या महत्व है इस व्रत का? इस त्योहार का बहुत बड़ा महत्व है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर औरत इस व्रत को करती है। इससे अपने सुहाग की बड़ी लंबी उम्र कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। इस व्रत की कोई विधि होती है? विधि होती, पूजन होती है। चौथ माता ने इसका पूजन किया था, उस हिसाब से हर विवाहिक महिला जो होती है वो इस व्रत को करती है। कोई कथा इस व्रत की? बिल्कुल कथा होती है, इसकी कथा करते हैं, कथा करते हैं। सभी महिला पूजन करती है चौथ माता की। गणेश जी की पूजन करने के बाद में सभी कथा श्रवण करती है। उद्यापन तो उम्र के हिसाब से किया जाता है, जैसे ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उस हिसाब से उद्यापन किया जाता है। वो पहले तो सब व्रत रखती हैं, व्रत के बाद में उद्यापन होता है, तो पूजन करता है। उसमें पूजन किस प्रकार से किया जाता है? जैसे जनरली जी पूजन करते हैं अपने गणेश जी चौथ माता का पूजन जो करते हैं, जनरली ऐसे पूजन किया जाता है। और कुछ तो विद्वानों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा पूजन करके इसका उद्यापन करवाते हैं। कोई अपने हिसाब से कर लेते हैं, जैसा माहौल लेकर ऐसा कर लेते हैं। पर बहुत से लोग तो कोई विद्वान ब्राह्मण को बुला करके ये पूजन करते हैं। आज आप इस मंदिर में आए हैं, मंदिर में किस व्रत की, करवा चौथ के व्रत के लिए आप आए हैं, पूजन के लिए? किस तरह का महत्व है इस व्रत का? अपने पति की लंबी दुआओं के लिए। आप इस व्रत को कर रही हैं, कितने सालों से इस व्रत को कर रही हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। किस तरह से पूजन करेंगे आप इस व्रत का? बिना पानी चाय कुछ भी, बिना खाए पिए। आज आप मंदिर में आए हैं करवा चौथ की पूजन के लिए, तो कितने सालों से आप व्रत रख रही हैं? मैं 40 साल से। क्या महत्व है इस व्रत का आपके लिए? सुहाग के लिए, अमर सुहाग के लिए व्रत रखते हैं। कोई खास यादें आपकी इस व्रत से जुड़ी हुई? यादें तो हर साल की रहती है इसमें। कुछ तो खास यादें जो जुड़ी हुई है आपको पूरे जीवन भर याद रहती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज इस व्रत को आप करेंगी, चांद दिखने पर इस व्रत का पूजन करेंगी, किस तरह से पूजन वगैरह किया जाएगा आपके द्वारा? पूजन करते हैं ना, चौथ माता की पूजा करते हैं, चांद को अर्घ देते हैं। आज आप सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं करवा चौथ का त्योहार मनाने के लिए, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है आप सभी के द्वारा? किस तरीके से पूजा अर्चना, जैसे कि चौथ माता की, गणेश जी की, और हमने जो ज्वारे उगाए थे दशहरे पे, वो ज्वारे हरे भरे हो गए, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। आज के दिन उन्हीं चीज़ों की पूजा की जाती है। कैसा लग रहा है आपको? आप इतने सालों से ये व्रत रख रही हैं, किस तरह का माहौल है और किस तरह का उत्साह है आप में? हम लोगों को बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम लोग सवेरे। जय श्री कृष्णा। व्रत कर रही हैं, किस तरह का उत्साह है आप में इस व्रत को लेकर? ये हमें 2 दिन पहले ही हम इसकी तैयारी करने लग जाते हैं कि परसों के रोज करवा चौथ है, उस हिसाब से ना 3 दिन पहले तैयारी चलने लग जाती है। मेहंदी लगाते हैं, खाजे बनाते हैं, पूजा की थाल जमाते हैं, सभी यानी 2 दिन पहले से आप इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी उत्साह का रहता है। वैसे तो 1 महीने पहले ही सोचने लग जाते हैं हम, पर बाकी 3 दिन पहले से ही तैयारी चालू हो जाती है। तो
सुबह से घर में कैसा माहौल रहता है इस व्रत में? बहुत अच्छा, पता ही नहीं लगता है कि आज करवा चौथ है, भूखे प्यासे, पर फिर भी दिन निकल जाता है। पूरा दिन आप भूखे प्यासे रहते हैं, फिर भी बिल्कुल। पता निकल जाता है। यानी काफी इंतजार करते हैं आप पूरे वर्ष इस पूरे साल वर्ष इंतजार करते हैं कि कब करवा चौथ आए और कब हम व्रत। व्रत की पूजन कर रहे हैं, किस तरह से सुबह से व्रत की तैयारियां की गई आप लोगों के द्वारा? बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम तो, बहुत खुशी हो रही है हमको तो। 2-3 दिन से पहले से हमको तो लग रहा था कि करवा चौथ कब आए, कब पूजा करें। अच्छा भगवान बोले। किस तरह की तैयारी की गई आप? किस तरह से प्रसाद तैयार किया गया है? पूजा की तैयारी किस तरह से की गई? बहुत खुशी से खाजे बनाए, क्या बनाए, मेहंदी लगाई, नए नए वो कर रहे, अच्छे से कर रहे। अभी आप चांद निकलने का इंतजार कर रहे हैं, कर रहे। पूजा की जाएगी चांद निकलने के बाद? पूजा अभी तो करवे की पूजा हो गई हमारी, चौथ माता की पूजा हो गई, बस चंद्रमा की पूजा करने के लिए, अर्घ देने के लिए बैठे हैं, कहानी सुन रहे। आज सभी महिलाओं के लिए काफी खास होता है ये त्योहार। आप इतने कैसे माहौल, इतने वर्षों में आप इतने वर्ष के माहौल लेकर मंदिर में इस व्रत को लेकर महिलाओं में कैसा उत्साह रहता है इस व्रत को लेकर? यहाँ पर सुबह से ही महिलाएं पूछने लग जाती हैं कि पंडित जी क्या तैयारी करी, क्या नहीं करी। तो हम यहाँ सबको बताते हैं, माता बहने को बहुत उत्साह रहता है इनके मन में। तो फिर हम यहाँ पे इनकी पूजा के लिए व्यवस्था बनवाते हैं। ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी हो जाती तो 3-4 जगह हम पूजा का स्थान रखते हैं। सब माताएं अच्छी खुशी से हम कथा भी सुनाते हैं। करवा चौथ माता की कथा सुन के महिलाएं बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर यहाँ से पूजा करके आरती करके बहुत खुश रहती है। हर वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पर इनकी करवा चौथ की पूजा करवाई जाती है। क्या रहा है, कोरोना ने इस सभी त्योहारों पर असर डाला है, करवा चौथ पर भी इसको कुछ असर हुआ है? इसका करवा चौथ पे, क्योंकि इन महिलाओं की इतनी शक्ति भगवान ने दी है, तो इनके सामने कोरोना हार गया है। पूरा गाइडलाइन का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर मंदिर परिसर में ज़्यादा भीड़ नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा महिलाएं इकट्ठी होती तो हम एक चौकी और बना देते हैं इनके लिए। तो सब अपने अपने 4-4, 5-5 महिलाएं 1 गज की दूरी रख के पूजा संपन्न कर रही हैं। अभी यहाँ पे जो महिलाएं आई है, इनके करवा की पूजा करवाई है, इनको कथा सुनाई है और ये खाजे आजे बना के इनकी पूजा करी, संकल्प दिलाया और सब खुश हैं यहाँ से। आज आपके द्वारा व्रत रखा गया है, क्या महत्व इस व्रत का? ये पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये व्रत। यह लेडीज़ अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती है और भगवान गणेश जी और चौथ माता हमें हमारे सुहाग को बहुत लंबी उम्र दे। किस तरह के व्रत में पूजन विधि, किस तरह का माहौल रहता है व्रत में? जी, सभी लेडीज़ें खाजे वगैरह सब अपने हिसाब से अपनी पूजन करती है और खाजे वगैरह चढ़ाती है और इसी तरह अपने लंबे सुहाग की कामना करती है। शाम को पूजन किस तरह से किया जाता है आपके द्वारा? जैसे चांद का बहुत इंतजार किया जाता है, तो कैसा माहौल रहता है उस समय जब चांद का इंतजार किया जाता है और काफ़ी इंतजार कराता है? जी, माहौल तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो किस तरह का हर साल आप पूरे साल इंतजार करती हैं इस त्योहार का, तो जब ये आता है पास तो कैसा लगता है आपको? जी, बहुत अच्छा लगता है। साल भर में एक बार आता है तो बहुत इंतजार के बाद तो अच्छा ही लगता है। अभी आप लोगों के द्वारा जो पूजा की गई है, किस तरह से पूजा की गई है इसकी? जी, सभी अपने इस तरीके से पूजा करते ही हैं। आज आपके द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा गया है, किस तरह की पूजन अर्चना की गई है इसमें? सब अच्छे से हुआ है। सब किस तरह की तैयारी की गई है सुबह से? सुबह से सब खाजे वगैरह बनाए, बाजार गए थे, प्रसाद वगैरह लेके आए, फूल वगैरह, करवा और सब लेके आए।
अभी पूजन के बाद जिस तरह से चांद का इंतजार किया जा रहा है, चंद्र दर्शन जब हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम अपने पति की पूजा करेंगे, उसके बाद व्रत खोलेंगे। क्या महत्व इस व्रत का? आप हर वर्ष इस व्रत को रखती हैं? इससे पति की लंबी उम्र होती है। जिस तरह से कि आप देख सकते हैं, काफ़ी इंतज़ार के बाद चांद ने अपने दर्शन दे दिए हैं। महिलाओं को काफ़ी इंतज़ार रहता है चांद का कि कब चांद दर्शन दे, और खासकर करवा चौथ के मौके पर चांद काफ़ी देर से दर्शन देता है, लेकिन इस वर्ष देखा जा रहा है काफ़ी जल्दी चांद ने दर्शन दे दिए हैं और काफ़ी साफ नज़र आ रहा है ये।